नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग करने वाले हैं प्रीपोजिशन का क्विज करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स और नेवी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आपका इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सेम का सेम आपका लेवल यही आ जाएगा इंग्लिश में। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिए। अगर आप आर्मी क्लर्क, एयरफोर्स या फिर नेवी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सेम का सेम क्वेश्चन भी आने की संभावनाएं हैं, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। यही क्वेश्चन मैंने आपके सामने में लाया है, और कोशिश ये करिएगा कि मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर ज़रूर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ साथ अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आर्मी क्लर्क के लिए वीडियो कोर्स यहाँ लॉन्च कर दिया गया है, जिसका जो फी है अभी मात्र 999 रुपया है। ठीक है। और अभी ऑफर के टाइम में अभी यहाँ पर 100 रुपये का ऑफ कर दिया गया है 25 बच्चों के लिए, केवल 25 बच्चों के लिए ये आप कूपन कोड यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद आपको टोटल इतना फ़ी कम करना पड़ेगा, यानी कि अभी आप करेंगे तो इसमें आपको 100 रुपये की आपको छूट मिल जाएगा। और ये छूट के लिए आपको ये कूपन कोड यूज़ करना होगा। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है वन प्लस डिफेंस एकेडमी का, तो वहाँ पर इंग्लिश का जो कोर्स दिखेगा अग्निवीर क्लर्क का, वहाँ पर इसको कूपन कोड डालना है। और या फिर जो मैं लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश के वीडियो कोर्स के लिए, वहाँ पर क्लिक करने के बाद बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कूपन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और गौर से देखिएगा और आंसर आप लोग सही सही करिएगा। और आंसर देने के लिए ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेगा वो आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो क्वेश्चन, द पेंसिल इज द पॉच, तो यहाँ पर कौन सा आपका प्रीपोजिशन फिल करेगा। देखिए जो भी प्रीपोजिशन यहाँ फिल करेगा एक बार यहाँ डाल के एक बार सेंटेंस को रीड कर लीजिएगा कि आपका मीनिंग जो है वो सही बैठ रहा है, पढ़ने में आपको कितना अच्छा लग रहा है, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि द पेंसिल इज, अब यहाँ पर इन, ऑन, एट में से कौन सा आएगा। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इन हो जाएगा। अब देखिए इन क्यों हो जाएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने आपने इन करा होगा, आपके अकॉर्डिंग इन सही है, लेकिन यहाँ पर क्यों आएगा वो देख लीजिए। क्योंकि इन का मतलब क्या होता है, इनसाइड होता है। क्या होता है, इनसाइड होता है। किसी चीज़ के अंदर, किसी चीज़ के अंदर होना इनसाइड कहलाता है, इसीलिए यहाँ पर इन का यूज़ किया गया है। अब देखिए ऑन किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। मान लिया जाए कोई चीज़ पर कोई चीज़ रखा हुआ है और सटा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग जनरली ऑन का यूज़ करते हैं हम लोग। एट का प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है, कोई जगह पर, कहीं पर, तो यहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, कामनी इज द बस स्टॉप, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन फिल करेगा वो देख सकते हैं, इन, ऑन, एट या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी आपने अगर चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए एट क्यों फिल करेगा। अभी मैंने क्या बताया था, एट जो है एक प्लेस को डिनोट कर रहा है। यहाँ पर एट कहाँ पर, तो बस स्टॉप पर। कहाँ पर, बस स्टॉप पर। इन तो आएगा नहीं, इन मतलब क्या होता है, विद इन होता है। क्या होता है, विद इन और इनसाइड होता है, यानी कि उस एरिया के अंदर या फिर वहाँ पर, कोई जगह पर, कोई चीज़ में। और ऑन का मैंने बता दिया क्या होता है, कोई चीज़ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, आई वेटेड द बस स्टॉप फॉर 10 मिनट्स, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। यहाँ देख लीजिए एट, इन, ऑन या फिर फोर। तो यहाँ देख लीजिए आई वेटेड, आई वेटेड कहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका एक प्लेस यहाँ भी एक प्लेस आ रहा है यहाँ पर। तो फिर से आपका यहाँ पर आर्टिकल जो आ जाएगा एट आ जाएगा,
इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर फिर से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि संजू प्लेस्ड द साइन द डोर। देखिए उसने अपने साइन को कहाँ रखा, साइन मतलब एक फोटो भी हो सकता है, यहाँ पर कहाँ रखा है, कहाँ लगाया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन जो है एवव है, फ्रॉम, एमोंग या फिर नन ऑफ द एवव। अब देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ए क्यों हो जाएगा, ए यानी कि एवव हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर मान लिया जाए यानी कि आपका साइन जो है, फोटो जो है दरवाजे के, आप दरवाजा ये है आपका आपका दरवाजा, यानी कि यहाँ पर ओवर, यहाँ भी आप लगाए होंगे, आपने साइन लगाया होगा यानी फोटो लगाया होगा, दरवाजे के ऊपर लगाया होगा आपने यहाँ पर, तो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन और फील हो सकता है, ये हो सकता है ओवर। ओवर मतलब क्या, एक आपका यहाँ भी लगा होगा, हो सकता है यहाँ पर। इस कंडीशन में आप ओवर भी यूज कर सकते हैं और एवब भी यूज कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर ओवर भी आपका यहाँ पर रहता है सही हो जाता है, और एवब है तब भी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। देखिए फ्रॉम आएगा नहीं यहाँ पर, एमोंग एमोंग आएगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर नन ऑफ दी एबव आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब आगे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है, द टीचर इज स्टैंडिंग द बोर्ड। क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने के टाइम में ही आपको कुछ न कुछ एहसास होना, फील होना चाहिए कि आपका कौन सा आर्टिकल यहाँ पर लगने वाला है। देखिए जितने सारे रूल हैं उसको रूल को पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक जो रूल हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस करने के लिए इस चैनल पर आ सकते हैं, साथ साथ स्पेशल जो क्लास है आपका आर्मी क्लर्क के लिए, वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्लास जो है आपके इंग्लिश का कंप्लीट रहेगा, जो भी सिलेबस है आपके आर्मी क्लर्क में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और उसी लेवल में खास बात इसमें ये है कि जो आपका लेवल है आपके एग्जाम के लिए, उसी लेवल में इस क्लास को बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल फिल करेगा फिर से ऐड फिल करेगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए द बोर्ड यहाँ पर है। अब कहाँ खड़ा है, तो बोर्ड के पास खड़ा है, तो यहाँ पर ऐड आ जाएगा। यहाँ भी एक प्लेस हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्लेस यहाँ पर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। अब देखिए ऑन आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, ऑफ आएगा नहीं, क्योंकि देखिए अगर ऑन मैं करता हूँ यहाँ पर क्या बोर्ड पर हो जाएगा, ये होगा नहीं, इन होगा नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर इन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपका बोर्ड में हो जाएगा, ये भी नहीं। ऑफ नहीं आएगा, बोर्ड का नहीं यहाँ पर आएगा, कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए ऑफ भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल 100% आंसर सही है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि रोमा केम टू द ऑफिस 10 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, रोमा केम टू द ऑफिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन आएगा। अगर आप इन भी फिल करते हो तो क्या इन 10, एक पढ़ने में भी अजीब लग रहा है, जो कि जो आपका आर्टिकल यहाँ फिल करेगा उसको रख के पढ़ोगे ना, तो एक आपको ये फिल कराएगा कि आप सही बोल रहे हैं, आपका सही है, लेकिन आपने गलत आर्टिकल यहाँ पर रख दिया, तो आपको खुद कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो ठीक है, ये चीज़ हैबिट डेवलप करने के लिए आपको इंग्लिश में रीडिंग करना होगा। रीडिंग कहाँ से करिए, आप कोई सा बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर ले लीजिए, कहीं से भी, कुछ भी हो, नया हो पुराना हो, लेकिन आपको रीडिंग करना है। रीडिंग से क्या होता है ना कि आपका पढ़ने का जो हैबिट जो होता है, सही सही बोलने की आदत लग जाती है। तो आप इसमें आपको एक तो आपको देखो कंप्रिहेंशन में काम करेगा ही, पैसेज में काम करेगा ही, आपका कॉमन एरर में भी काम करेगा, और फिलर्स में भी काम करेगा, और वोकैबुलरी तो आपका इंक्रीज होगा ही। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर से यहाँ पर जो आर्टिकल आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एट। देखिए टाइम के अकॉर्डिंग में भी, टाइम के सेंस में भी आपका एट का यूज करना है। ऑप्शन नंबर फिर से आपका यहाँ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आई विल सी यू संडे। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल करेगा, ऑन, एट, ओवर या फिर नन ऑफ द एबव होगा।
अब यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या होता है कि ऑन का यूज करते हैं, क्या होता है ऑन यूज कर लीजिए। और यहाँ पर वीकडे कोई सा भी हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, उस कंडीशन में आप ऑन का यूज करते हैं। लेकिन वही चीज जहां पर मंथ का नेम आ जाए, क्या आ जाए, मंथ का नेम आ जाए, महीने का नाम आ जाए, तो वहां पर ऑन के बदले में आप इन का यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, वीकडे के साथ आप ऑन का यूज करते हैं और मंथ के साथ आप इन का यूज करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, आई विल सी यू ऑन संडे। बिल्कुल सही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर एट नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, नन ऑफ द एबव नहीं आएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, फिर आंसर करके आप कीजिएगा। क्या है, वी कुडंट अराइव द एयरपोर्ट इन टाइम। यहां देख लीजिए, वी कुड नॉट अराइव द एयरपोर्ट इन टाइम। यहां पर कौन सा प्रीपोजिशन यहां फिल करेगा। अब देखिए यहां पर एट आ सकता है, टू नहीं आएगा, क्योंकि टू क्या जनरली एक डायरेक्शन, जहां पर डायरेक्शन यहां आता है, दिशा के आता है, वहां पर आप टू का यूज कर सकते हो। इन तो आएगा नहीं कि एयरपोर्ट के अंदर, यहां आएगा नहीं, यहां पर ऑन भी यहां पर नहीं आएगा, यहां पर लेगा एट लेगा, जो कि इस सारे ऑप्शन में एट जो है फिट बैठ रहा है पूरा पूरा। वी कुडंट अराइव एट द एयरपोर्ट, ये भी आपका क्या हो गया, एक प्लेस यहां पर हो गया। ठीक है, तो वहां पर एट का हमने यूज करा है, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि श्रेया ज्वाइंड द क्लास में। यहां पर क्या आएगा, उसने क्लास कब ज्वाइन करा, तो मई में ज्वाइन करा। तो यहां पर कौन सा आपका प्रीपोजिशन फिल करेगा, एट, ऑन, इन या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहां पर जो आपका प्रीपोजिशन फिल करेगा, सबसे बेस्ट जो रहेगा वो हो जाएगा इन हो जाएगा। उसने कब ज्वाइन करा, तो मई के महीने में क्लास ज्वाइन करा। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी हो गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए जितना सारा मैंने क्वेश्चन लाया है वो आपके एग्जाम के लेवल में लाया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होता है कि पढ़ने के लिए बहुत बहुत मोटी किताब होती है, बहुत बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत आपका ये होता है, लेकिन सबसे बढ़िया पढ़ाई का तरीका ये होता है कि पढ़ाई जब भी करो आप पूरा डायरेक्टली पढ़ाई करो। अगर आर्मी क्लर्क के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल आपके आर्मी क्लर्क के लेवल में होना चाहिए। देखिए नॉलेज जो होता है बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, लेकिन आपका यूज़ कितना है यहाँ पर, आपका यूज़ कितना आपका यहाँ पर, पहले वो ले लीजिए। अगर मान लीजिए अगर आर्मी क्लर्क बनना चाहते हो तो पहले आर्मी क्लर्क बन जाइए, उसका पढ़ते रहिए नॉलेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अगला एग्जाम की तैयारी करें। लेकिन सबसे बड़ा होता है लेवल को मेंटेन करना, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को कराता हूँ। और डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, स्पेशल क्लास में इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो आपका लेवल है, जो क्वेश्चन आते हैं मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि कहीं भी क्लास कर रहे हो, कोई से भी बुक से पढ़ रहे हो या क्लास कर लिए हो, तब भी आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर 1000 का जो फी होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ही विल रिच 6 o'clock। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, रिच यहाँ पर है, तो यहाँ पर बाय, ऑन या फिर इन आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यानी कि ही विल रिच कितने बजे तक पहुंचेगा वो, तो 6 बजे तक पहुंचेगा। ही विल रिच कितने बजे तक, 6 बजे तक। तो यहाँ पर देखिए ऑन आएगा नहीं, इन आएगा नहीं, यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन फिल करेगा वो हो जाएगा बाय हो जाएगा। अब देखिए बाय का यूज कब करते हैं, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग किसका, तो आपका बाय का यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, तो इस बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये सब पॉइंट जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि देखियो वहाँ पर और जैसे 6 o'clock है, ठीक है, 7 o'clock है, उस कंडीशन में कभी कभी आपका ऐड भी यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, इसीलिए आप लोगों ने यहाँ क्या करना है आप लोगों को, तो आपको आर्टिकल बाय का यूज़ करना है।
ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि आपका यहाँ पर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आई हैव नॉट स्मोक्ड 2002। यहाँ पर देख लीजिए, स्टिल येट सिंस या फिर नन ऑफ द एबव। देखिए आप आराम से देखेंगे तो आप इसको जरूर कर पाएंगे। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, ये टेंस से क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मतलब कि उसने कब से स्मोक नहीं किया है। देखिए 2002 से स्मोक नहीं किया है। उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। यानी कब से? आई हैव नॉट स्मोक्ड। इस कहने का मतलब क्या है कि मैंने 2002 से मैंने स्मोक नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, द पुलिस स्टेशन इज योर राइट। देखिए यहाँ पर द पुलिस स्टेशन इज, अब यहाँ पर जो आपका प्रीपोजिशन फिल करेगा वो देख लीजिए, एट योर राइट, टू योर राइट, बाय योर राइट, नन ऑफ द एबव। देख लीजिए यहाँ पर अगर एट फिल करते हो यहाँ पर तो एट भी हमको पढ़ने में सही लग रहा है, टू भी सही लग रहा है और बाय भी यहाँ पर बाय योर राइट कहते हैं ना, बाय योर राइट, ये भी मुझे पढ़ने में सही लग रहा है। लेकिन आपको ग्रामेटिकली यहाँ पर देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है टू। तो यहाँ पर नोट कर लिया अपना आंसर, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए टू का यूज यहाँ पर क्या आता है? डायरेक्शन के लिए। क्या आता है? क्या 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 कहाँ क्या आता है? डायरेक्शन के लिए, किस दिशा की ओर, जैसे कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ जो होता है ना। जैसे कि द पुलिस स्टेशन इज टू योर राइट, आपके दाई तरफ क्या होता है? टू। एट भी फिल नहीं करेगा और बाय भी फिल नहीं करेगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि टू फिल करेगा। तो याद कर लीजिएगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने में है, द कैट इज द टेबल। यहां पर कौन सा लेगा? बिलो द टेबल या फिर अंडर द टेबल, या फिर ये दोनों फिल करेगा। अगर तो आप बोथ ए एंड बी ले सकते हैं आंसर में, अगर नहीं तो आप नन ऑफ दी एबव चुन सकते हैं। देख लीजिए आपका यहाँ जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि कैट कहाँ? टेबल के बिलो भी हो सकता है, यानी कि नीचे भी हो सकता है, और अंडर भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों का मतलब सेम ही है, टेबल के बिलो में या फिर अंडर में। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है, आई वॉज बोर्न दिल्ली। यानी कि आई वॉज बोर्न दिल्ली क्या आ जाएगा? इन दिल्ली, एट दिल्ली, या फिर द दिल्ली, या फिर नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई वॉज बोर्न इन दिल्ली हो जाएगा। देखिए छोटे से प्लेस के लिए, छोटे से जगह के लिए आप लोग एट का यूज करते हैं। आप क्या एट के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हैं, अपना यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कर लीजिए यहाँ पर, या फिर अपने विलेज का आप नेम यूज कर सकते हैं एट के बाद। लेकिन इनका यूज करते हैं जब बड़े बड़े जगहों के लिए, जैसे इन मुंबई, इन दिल्ली, इन इंडिया, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही। ऑप्शन नंबर हाँ ए बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देखिएगा, और क्वेश्चन समझ नहीं आए आपको, अगर ऑप्शन समझ नहीं आया आपको तो आप क्वेश्चन को फिर से दोबारा पढ़िए, तो फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन, मतलब एक डिस्कशन चल रहा है अभी, कहाँ पर? तो उन बच्चों के बीच, एक ग्रुप बच्चों के बीच। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए बाय, गोइंग ऑन बाय नहीं आएगा, दो प्रिपरेशन आपका फिर साथ नहीं करेगा यहाँ पर ऑन और बाय। अब देखिए बिटवीन द ग्रुप में भी हो सकता है, एमोंग भी हो सकता है, विदिन तो आएगा नहीं यहाँ पर। विदिन यानी कि एक सर्कल के अंदर, एक एरिया के अंदर, विदिन या फिर एक टाइम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर विदिन फिल नहीं करेगा, बाय फिल नहीं करेगा। देखिए आपका आंसर ऑप्शन बी और सी में से क्या होगा? देखिए आपका बिटवीन जो यूज किया जाता है, बिटवीन क्या यूज किया जाता है? किन बच्चों, यानी दो, यहाँ पर दो कोई बच्चा यहाँ पर है, तो उस कंडीशन में आप लोग बिटवीन का यूज करते हैं। लेकिन जब दो से अधिक हो जाता है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एमोंग का हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं, दो से अधिक हैं।
कितना भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है, 5 भी। लेकिन जब दो लोगों के बीच हो, या तो दो लोगों का नेम दिया रहेगा आपके लिए, या फिर यहाँ पर मेंशन रहेगा आपका टू रहेगा, मेंशन रहेगा, तो आप बिटवीन का यूज़ कर दीजिएगा। यहाँ पर मेंशन नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ कि 3 भी हो सकता है या 4 भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आप लोग एमोंग का आप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? एमोंग का। तो आपका यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन कराए हैं आपको, तो 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, कोई नोटिफिकेशन अपलोड करूं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल जाए। और मैं फिर से बोल रहा हूं कि आर्मी क्लर्क का जो स्पेशल क्लास है वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन है वन प्लस डिफेंस एकेडमी का, वन प्लस डिफेंस एकेडमी का, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर जो मैंने लिंक डाला है उस लिंक से आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ये आपका साइट, एक वेबसाइट भी है, वहाँ से भी आप, क्रोम से भी आप क्लास देख सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन जो है उससे भी आप लोग क्लास देख सकते हो। और भी जो क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप भी ज़रूर कर सकते हो, और पेमेंट करने के लिए इस नंबर में से, दोनों नंबर में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।